Good morning, students. Today I will start the third chapter of civics, which is how the state government works. राज्य शासन कैसे काम करता है. Last year we discussed the fact that government works at three levels: local, state and national. पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि सरकार तीन स्तरों पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र. एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन some detail. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था, और इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of the legislative assembly and ministers? लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट. वी लुक एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ. लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं. In many villages, people were found to be drinking unclean water. कई गांवों में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए. Streams have dried up and so have tanks in the worst affected areas. Villagers have been carrying water across great distances. नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं और बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर के आ रहे हैं. People at the district headquarters Patalpuram receive water supply once in 3 days. जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है. The district hospital here is overflowing with patients. A large number
of whom are children with acute diarrhea. यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से भरा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे। On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? टीवी पर समाचार में बताया गया है कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इसमें मर सकता है? Who knows? Just hope I don't get it. क्या पता, बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। That's afternoon. उस दिन दोपहर में my mother said not to have any ice drinks from the market. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health. शिरीन ही हा। तो उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन। ही हा। सडनली, अचानक, स्टॉप, रुक जाओ। दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली के कारण यह सड़क बंद है। दे हैव रोड द MLA's रेजिडेंस। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। They have garroted the MLA's residence. Really, why has he done something? सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? They seem more angry about what he has not done. हाँ, ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. और हम ये क्या मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। What a loud voice he has. He must be a leader
और समथिंग। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। शाह, I saw him on TV too. He is a member of the opposition. Sure. मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा, ये विरोधी दल के नेता। What is an MLA? विधायक कौन होता है? In the above section you have read about some event in पातालपुरम। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। You may be familiar with some official names such as collector, मेडिकल ऑफिसर एक्स्ट्रा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन MLA एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? कैन योर identify which party she or he belongs to? परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? Members of the Legislative Assembly are elected by the people. विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी MLA कहा जाता है और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। They then become members of the Legislative Assembly and also from the government. MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और फिर भी वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इन देश वे वी से दैट द MLAs represent people. The example below will help us understand this better. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द मैप बिलो. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दिखाया गया है या दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। फ्रॉम ईच
constituency, the people elected one representative who then becomes a member of the legislative assembly. हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. The MLAs therefore belong to different political parties. आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं और इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं. How do people who are MLAs become ministers of chief ministers? How do people who are MLAs become minister or chief minister? जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? A political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है. The political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh had 68 MLAs constituencies. तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है. उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं. Candidates from various political 2017 assembly elections and become MLAs. विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी. The Indian
The Indian National Congress with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया. All other MLAs become the opposition और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए. अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए. Bharatiya Janata Party was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the Indian National Congress. इस उदाहरण में इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे अधिक विधायक रखती थी. Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates. विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे. After the election, the MLAs belonging to the ruling party will elected their leaders who will become the chief minister. In this case, the Congress party MLAs chose Shri Veerbhadra Singh as their leader and he became the chief minister. चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है. इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए. The chief minister then selects other people as ministers after the election. It is the government of the state who appoints the chief minister and other ministers. इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है. The chief minister and other minister have he responsibility of running various government department of ministries. मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं. उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं. They have separate offices. A legislative assembly is place where all the MLAs, whether from the ruling party
or from the opposition meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister. We will read about this further. विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। और इस तरह कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी दी जाती है, एक तो विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।